नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक तक। इस वक्त तो हम पटना के बीजेपी कार्यालय ऑफिस के पास है और यहाँ पर ढेरे जो है सर्वेकर्मी जो है हजारों की संख्या में सर्वेकर्मी जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव किया है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आप लोग का मांग आप लोग क्या पूछेंगे। देखिए, हम लोग बिहार सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो बिहार भूमि सर्वेक्षण है उसको पूरा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन सरकार की तानाशाही को देखते हुए हम लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए विगत 25 दिन से धरना स्थल पर बैठे थे, लेकिन एक भी सुनवाई हम लोग की नहीं हुई और ऊपर से हम लोग का नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं प्रदर्शन करने। कितना दिन से धरना पर? हम लोग विगत 25 दिन से धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। क्या 25 दिन में कोई निष्कर्ष नहीं? कोई निष्कर्ष नहीं। विभाग एक बात हम लोग से वार्ता करने तक के लिए नहीं आई। सर, हम लोग आज अपने मुखिया के घर पे आए हैं। ये हमारे विभाग के मंत्री भी है, सरकार भी है। हमारा जो डिमांड है इनके द्वारा पूरा किया जा सकता है, लेकिन पिछले 16 तारीख से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनके द्वारा आया नहीं गया। मजबूरन हम लोग को तानाशाही रवैया जो इनके अफसर है अपना करके हमको सेवा से बर्खास्त कर दिए हैं 8000 लोगों का। आज हम लोग आए हैं कि अपने मुखिया जी के पास आकर के अपनी बात रखे और हमको उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों पर विचार करेगी, हम लोगों को पुनः सेवा बहाल करेगी। सर, वापस करो। हम लोग अपनी मांगों के लिए हैं, परमानेंट मांगों के लिए हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हम लोग 25 दिन से शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, बट सरकार नहीं सुनी तो मुझे बेबस हो के यहाँ बीजेपी कार्यालय आना पड़ा और हम लोग के लिए कुछ किया नहीं जा रहा और हम लोग को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। हमारी मांगे 60 साल करने की है। हम लोग 25 दिन से धरना दिए थे गर्दनी बाग में, लेकिन हम लोग का विभाग और सरकार कोई बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ मजबूरी में बीजेपी कार्यालय बैठना पड़ा। हमारी सरकार से यही आशा है, आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आपकी बेटियां, आपकी जो भी है वो रोड पे बैठी हुई है। आपको इस चीज के लिए समझना चाहिए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। हम लोग 5 साल से सेवा दिए हैं, लेकिन अभी तक आपका जब मन करेगा हमें विभाग से निकाल दिया जाएगा, जो कि हम लोग नहीं सहन करेंगे। देखिए, आज हम लोग अपनी 25 दिनों से धरना पे लगातार शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी विभाग के द्वारा हम लोगों को बिना वार्ता किए हुए 9000 परिवार को, समझिए 9000 कर्मी नहीं 9000 परिवार को रोड पे ला दिया गया। बिना वार्ता के हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। अगर हमारी मांगे गलत भी थी या सही भी थी, विभाग एक बार वार्ता तो करती। विभाग ने बिना वार्ता किए हुए हम लोगों को आज रोड पे ला दिया है। अभी ये 9000 कर्मी, सिर्फ आप इनको कर्मी नहीं समझिए, इनके साथ 9000 परिवार के बारे में आप सोचिए उनका क्या होगा। हम माननीय विभाग के जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि कृपया उनके घर परिवार के बारे में सोचिए और विवेक एक बार फिर से इनको मौका दिया जाए। इनको 9000 परिवारों को आपने जो उजाड़ दिया है उसके बारे में थोड़ा दया भाव से सोचिए कि ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। यही सब बात है। इसी सब बातों को लेकर आज हम सड़क पर आ गए हैं। अभी हम सड़क पे हैं, कल अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो हमारे घर परिवार के जो लोग हैं, हमारे ऊपर जो आश्रित लोग हैं वो भी रोड पे आ जाएंगे। अब एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि 1 करोड़ रोजगार देगी, वहां पे जो पूर्व से रोजगार में हैं उनका 9000 लोगों को एक साथ टर्मिनेट कर देना महाशय, ये कहीं से भी हमें तो नहीं लग रहा है कि हम लोगों के साथ न्याय हुआ है। हम लोग सर 25 दिन से यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए थे गर्दनी बाग में, और हम लोग का कहना था कि सरकार जिस अनुसार हम लोग का बहाल किया था 11 महीना के लिए, पर इतना दिन काम करवाने के बाद हम लोग को बाहर निकाल रही है। ये कहाँ का इंसाफ है। एक तरफ नीतीश कुमार हमको दिखा रहे हैं कि हम आपको रोजगार दिए हैं, रोजगार ने नियुक्ति पत्र दिए थे कि नौकरी दे रहे हैं, और नौकरी दे रहे 1 साल हुआ नहीं कि आप रोड पे ला दिए, और उसमें भी आप 8000 परिवार को निकाले हैं। अब 8000 परिवार कहाँ जाए। जब हमारे माननीय मंत्री जी से पूछा गया कि सर्वे वाले धरना स्थल पे हैं, तो मंत्री जी का जवाब था कि इन लोग एनजीओ से हैं। अगर एनजीओ अगर बहाल किया तो सबसे पहले हमारे मंत्री जी को नहीं पता कि एनजीओ बहाल किया या कौन किया। हम लोग बीसीसीआई से एग्जाम दिए, हम लोग का एग्जाम लिया, उसके बाद एग्जाम लेने के बाद मेरिट लिस्ट बनाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद हम ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के बाद हम लोग का जो सैलरी आता है वो एक ट्रेजरी से आता है। अगर एनजीओ बहाल करेगी तो क्या एनजीओ तो ट्रेजरी से सैलरी नहीं देगी, वो जब भी देगी अपने सिस्टम से देगी। इसलिए हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोगों की मांग पूरा करें, और जिस तरह से समायोजन की बात चल रही तो वो हमारा समायोजन कर दे। आपके कुछ साथी लोग जो है
मिलने के लिए मंत्री जी से गए थे अभी कार्यालय के अंदर, बीजेपी कार्यालय के अंदर, तो क्या निष्कर्ष निकला? मंत्री जी से जब हम लोग मिलने के लिए गए, जब मंत्री जी का कहना था कि ठीक है बात होगा देखा जाएगा, जब हम अपने एसीएस सर के पास, दीपक सर के पास मिलने के लिए गए तो दीपक सर क्या कहते हैं, तुम कुछ नहीं सुनेंगे, तुम्हारा शंका सुनबे नहीं करेंगे। लोग पैर भी पकड़ने के लिए तैयार हुआ, फिर भी बात करने के लिए नहीं तैयार है। जबकि हम लोग बराबर जा रहे हैं और मीडिया में बराबर दे रहे हैं कि वार्ता करने के लिए नहीं तैयार। हम लोग हर बार वार्ता करने के लिए तैयार हैं। 25 दिन, आज 26वां दिन हम लोग का है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे कि सरकार हमारी बात माने। मान लिया आप 8000 परिवार को रोड पर ला दिया तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग तो रोड पे ही रह जाएंगे ना। आज सरकार एक तरफ दिखा रही है 8000 को नौकरी दी है, कहाँ नौकरी? ये तो नौकरी छीनने वाली सरकार हो गई ना। हम लोग आज 25 दिन से विशेष सर्वेक्षण कर्मी जो है अपना शांतिपूर्ण धरना पर बैठे थे। तो हम लोगों को शांतिपूर्ण धरना के बाद भी हम लोगों से विभाग के द्वारा कोई भी जो है वार्ता नहीं किया गया और हम लोगों के 8000 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया, वो भी बिना किसी बात किए हुए। हम लोगों को बर्खास्त, हमारी मांगों को तो क्या ही सुनना था और हमें रोड पर ला दिया गया। तो ये सरकार को हम क्या कहें? सरकार जो है कहती है कि हम जो है नौकरी बांटते हैं। नौकरी बांटते नहीं साहब, नौकरी छीनते हैं। ये नौकरी छीनने वाली सरकार हो गई है। हमारे जो एसीएस सर हैं उनसे जब मिला गया तो उनका कहना है कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, हम तानाशाह हो गए हैं, तानाशाह हो गए हैं सर हमारे लिए। वो जब जैसे अंग्रेज करते थे हमारे साथ साहब, एक तो कम सैलरी पे हम लोगों से काम करवाया जाता है जैसे अंग्रेज करता था, उसी तरह आज हमारे साथ किया जाता है सर। हमसे कम सैलरी पे काम करवाया गया और जब हम अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए तो हमें दबाने के लिए हम सबको रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। कोई वार्ता नहीं किया जाता है हमसे, हमको खाली कहा जाता है कि तुमको हम जानवे नहीं करते हैं, तुम कर लो जो करना है। तो साहब क्या करेंगे? आज मजबूरन, हम लोग गांधीवादी लोग हैं सर, लेकिन हम लोग मजबूरन यहाँ पर आए हैं। तो ये बता देना चाहते हैं सरकार को कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम लोग डेली यहाँ आएंगे सर, और जरूरत पड़ेगा तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे सर। आप लोग क्या सरकार? हमारा एक ही मांग है, सरकार बोलती है 1 करोड़ का नौकरी देंगे, 8000 लोग को हटा दिया। क्यों? क्योंकि हम मांग रखे थे। 26 दिन से भूखे हड़ताल पर है, 12 दिन से भाई सब कुछ खाया नहीं है, 5 आदमी पीएमसीएच में है। आप बताइए, हम लोग को अविलंब जितने भी टर्मिनेट किया गया है उसको लिया जाए और 60 साल किया जाए हम लोग को। बोले हैं 2 घंटा का समय दीजिए, एकदम आपका काम हम विभाग के पास अभी इमीडिएट भेज रहे हैं, किंतु परंतु नहीं है कुछ भी। हमको मामला संज्ञान में आया है, 2 घंटा में नहीं करेंगे, आके फिर बैठ जाइएगा, लेकिन 2 घंटा का हमसे समय मांगे हैं। यहाँ पर जो कि प्रशासन के द्वारा जो है सभी सर्वेक्षण कर्मियों को जो है भगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। लाठीचार्ज हुआ पर यहाँ पर विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभाग के द्वारा जो है मारकर माथा फोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए तनाशाही रवैया जो है, देखिए यहाँ पर जो है सर्वे करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर फट गया है माथा, और यहाँ पर देख सकते हैं विभाग इतना तनाशा हो गया है नीतीश कुमार सरकार में, जो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है आदमियों को आदमी समझा नहीं जा रहा है। प्रशासन के द्वारा जो है जिसे माथा फूटा है उसको जो है पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है, और वो भागते हुए सर्वे करने पुलिस प्रशासन जो है देते हुए हॉस्पिटल जो है माथा फटते हुए पुलिस प्रशासन में झगड़ा होते हुए यहाँ पर जराफ हो गया। देख सकते हैं आप पुलिस प्रशासन और जो है भीगते हुए यहाँ पर देखिए। हम लोग के यहाँ भी ये लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, बस 2 महीने की बात है। वर्दी पहन के गुंडा बन गया सब, वर्दी पहन के गुंडा है सब, वर्दी वाला गुंडा। देखिए अगर ये लोग बेरोजगार होता तो इन लोगों को समझ में आता क्या होता क्या नहीं होता। देखिए वर्दी पहन के गुंडा ही दिखा रहा, सब डंडा चला रहा है, डंडा चला रहा है। आएगा इलेक्शन में आएगा, इन लोग दरवाजा पे आएगा, उस समय समझ में आएगा इन लोग को। हम लोग दौड़ा के मारेंगे बना के लिए, तुमको भी दौड़ा के मारेंगे, जैसे तुम लोग हमको दौड़ा रहा है वैसे तुमको भी दौड़ा के मारेंगे। याद रखना, तुमको भी दौड़ा के मारेंगे। इंजीनियर है और समझ रखा है, यहाँ वोट मांगने उस दिन दिखाएंगे क्या औकात है तुम्हारी। आज तुम्हारी हमारी औकात दिखा रहे हो ना, वोट मांगने आना वही खान का गाल।
भी गाँव में आइए, गाँव में हम भी सरकार भाई, इंजीनियर है, डरने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाएगी, लाठी चार्ज लगा, तो पुलिस तानाशाही रवैया अपनाई हुई है, दौड़ा रही है हम लोग को मारने के लिए। आप भी 2 महीने बाद हमारे गाँव में आइएगा, हम भी वही लाठी लेके खड़े रहेंगे।